सारा देखा आराम बैठा नीचे मीडिया से होनी चाहिए जगह ही दुनिया बारह खड़े जनता चल गया है हेलो। अब मैं निवेदन करूँगा ऊपर चढ़ी हो जाती सारा हाथ करता हूँ ना लगाना जोरदार को संजीव बनिए तुम संघर्ष करो, संजीव बनिए तुम संघर्ष करो। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पार्टी के हमारे सभी सम्मानित नेतागण, प्रेस के मेरे साथियों और कार्यकर्ता बंधुओं, अभी हाल ही में राजस्थान की विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और भादरा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैंने आपके सहयोग और आशीर्वाद से इस चुनाव को लड़ा और इस चुनाव के अंदर आप सबने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, कार्यकर्ता बंधुओं ने, छत्तीस बिरादरी के मेरे भाइयों ने, सबने मिलकर के इस चुनाव को लड़ा और इस चुनाव में जो कल परिणाम आया और निश्चित रूप से एक कड़े मुकाबले में आपने उस चुनाव को जीता है, आपने उस चुनाव में फतह हासिल की। तो ये जो जीत हुई है ये मेरी जीत नहीं है, ये भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की जीत है, आप लोगों की जीत है। ये हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी के भाइयों की जीत है, आप सब कार्यकर्ताओं की जीत है। आपने मजबूती से चुनाव लड़ा और इस चुनाव के अंदर आपने पूरे भादरा विधानसभा क्षेत्र में इस बार अलग तरह का चुनाव था। भादरा में लाल आतंक के खिलाफ और कांग्रेस का आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ लाल झंडे वाले व्यक्तित्व के और लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि के आतंक के खिलाफ इस जनता ने चुनाव लड़ा और पहली बार आपने देखा कि यह चुनाव संजीव ने नहीं लड़ा, ये भादरा क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा। तो मैं ऐतिहासिक जीत के लिए और कड़े मुकाबले में करता हूँ, बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और फिर जीत तो जो है ना अगले के जबड़े मुकाल के ले आओ, ये बात है। काल मेरे के ना सूचना आई दफ्तर में सारा कार्यकर्ता बैठा, इलाके में बैठा, घर में बैठा, नहीं तो कोई रोटी खाई टाइम पर, मैं कहीं चाह पी, यही बात थी। और जो काम धंधे छोड़ दिए और जयपुर में अब मैं भादरा हूँ, हनुमानगढ़ गई डबा लोगों विचार तक कौन पी, तो 3 बजे के बाद में मैंने कई बिला में अगर के बाद फिका कुकर हो रहे हो बोले ये के बताओ तो अड़ंगो खराब हो गयो। मैं कहो जनता की भावना जीतेगी, चिंता ना करो, क्योंकि जनता की भावना हमेशा जन भावना जीतती। इस बार देखो मैं चुनाव लड़े भी बाद में हर आदमी
पहली बार मैं 5 चुनाव लड़ लिया, छठो लड़े है। पहली बार मैं एक चीज देखी कि चुनाव का पोलिंग होने के बाद में हजारों फोन, हजारों लोग मिला के भाई जी चिंता ना करी, जीत तक हो गए। ये धन भावना थी। तो मैं 3 बजे जब मैं फीका हो रहा, मैं घबराइए ना, ठीक है उतार चढ़ाव खूब चल रहे है, आखिरी बूथ की लड़ाई, आखिरी बूथ की ढोलकी नहीं खुले, इतने घबराइए ना, जनता की भावना जरूर जीतेगी, जन भावना जीतेगी, जन भावना जीतेगी। और गवर्नमेंट करनी कामरेड है तो दिक्कत करूँ को नहीं, शाना कामरेड है नहीं, कहा के देखो वोट तो मैं भी नहीं दिए, जीते हो संजीव, ये बात गवर्नमेंट करने शाना कामरेड देखा कि यार देखो इन्हें वोट कौन दिए, वोट कैसे हो गए। तो ये जन भावना थी और आपको पूरा जन समर्थन मिला और जनता की आवाज थी। तो ये चुनाव एक तरह से भादरा क्षेत्र की जनता ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने जीता है, आपको मैं बधाई देता हूं, ये आपकी जीत है। और अब जिस तरह का कर्मचारियों को भी छोड़ के अब ये चीज अलग है, देखो वो तो उतार चढ़ाव हर जगह आया, चाहे वो कर्मचारियों के हो चाहे आम आदमी के, देखो ये चुनाव उतार चढ़ाव वाला था। और फिर एक बात और सुनो कि जितना हथियार चलाना, सारा हथियार चलाया, सारा हरियाणा लिया, पंजाब लिया, नौरू लिया, चोमू लिया, जयपुर लिया, चूरू लिया और अंडमान निकोबार तक कौन छोटा, सारा लिया, सारा हथियार चला लिया। एक तरफ तो भाजपा की जनता लड़ेगी और एक तरफ लड़ा हुआ लाल आतंक और आशीर्वाद दे रहा कांग्रेस का मुख्यमंत्री जी। और देखो एक बात और कहना चाहूं धने, चुनाव एकला आंग पार्टी, दोनों पार्टियां भी कोनी, हरियाणा और दूर दूर का साथी भी कोनी, पूरा प्रशासन ला रहे, पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस प्रशासन। मैं कही तो मेरा पोलिंग पर काउंटिंग में कही दिए, मैं कह भाई बोले जी 10 कैंडिडेट नरेंद्र कितना है, मैं 10 कोनिया थारा नाम और लिख लूंगा, 6 कैंडिडेट कम कोनिया तो मारू मुंह करे, फिर देखो राज तो बीजेपी भाई को बोल कि अनिची दाड़ करे। मैं कई अधिकारी फिरा, पुलिस का भी, प्रशासन का भी फिरा कि जी बधाई हो के 10 कैंडिडेट कितना चार्ट देखे, 10 का नाम देखो, मैं तो 2-4 और का नाम माई मांड लियो, वो भी माई कैंडिडेट पूरा राज का पूरा सहयोग रहा। कांग्रेस की सरकार ने इस चुनाव के लिए जी जान लगा दी, पूरी ताकत लगा दी। और ये चुनाव जो है, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान सरकार साथ में लाल झंडे वाला और पूरी राजस्थान की सरकार और उसके सामने चुनाव लड़ रही थी भागरा की जनता। और जीत हमेशा जनता की होती है, जनता जीत गई, सरकार हार गई, प्रशासन हार गया, लाल आतंक हार गया। और लाल आतंक को आपने एक तरह से भादरा से लाल आतंक को ध्वस्त करने का काम किया है, लाल आतंक को आपने पराजित करने का काम किया। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, सारे कार्यकर्ता बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप अभी से जो है पार्टी के संगठन को मजबूत करने में लगे। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि देखिए, विशेष करके इस बार 5 साल का अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, 24 घंटे संजीव के दरवाजे आपके लिए खुले मिलेंगे, 24 घंटे आपको दफ्तर मिलेगा, 24 घंटे हम काम करेंगे। काम करने में टीम के एक चीज में ध्यान रखिए, मैं मेरा अनुभव शेयर करना चाहूँ। मेरा अनुभव है, 2 बार मैं हर सहयोग पहले भी बने हूँ थे, पोलदार न्यू का जिन्हें संजीव सिद्ध है, नरम थे भी बहुत हो, एक रोगा थोड़ा सा दिन में ही के बताना हो तो यार रिश्तेदार है वो काम तो करो। देखो मेरी बात सुनो, गांव बारे बोलो ना बीच में, गांव बारे जागे जय गांव का थे कार्यकर्ता हो, आज जागे कार्यकर्ता तो मराना और मुंदड़िया लगा हाथ घाल लेके मेरा रिश्तेदार है, मेरा फलाना यूं लगे, तो रिश्तेदार हो तो थे 2 टाइम भी देखना चाहिए। ये गलतियां आपने की, पहले अपनी टीम ने की है ये गलतियां कि आपका मुरैना का कार्यकर्ता या आपके जैसे मान लीजिए आपके बोधला का कार्यकर्ता
बिना हाथ गाला बनाई वाला है कि जी के बताओ बटाऊ है के बताओ भाणजो है, तो या तो ये चीज चुनाव में भी देखनी चाहिए। चुनाव में थारो खून पसीनो एक हो गया और बैठे थे काउंटिंग हुई 5 बजे तक, जो थारे रोटी तई कौन खाई काल पूरे दिन सारी सारंगी अटकेड़ी सारंगी। तो आ चीज जरूर ध्यान रखिए कि कह तो भी मैं वोट दी रहा और अगर बड़े बाएं होल्डो है ना तो भी बात गाल के ना आइयो, पार्टी जिंदा रख दी सारी बात गाल के ना आइयो। मैं ठीक है तो पहले दिन कह देनी चाहिए साफ बात। मैं कोई गलत बात कही तो मैं मेरा अनुभव है कि देखो यार के कराएंगे सगे तो बात होगी, वो कामडो है, वो ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, फलानो है, रेवेन्यू है, राजस्व है, ऊपर साहब विभाग या के बतावा, तो क्या बताने वाली बात तो देखो चुनाव में ध्यान रखनी चाहिए। तो एक बात पर जब पक्का रही है तो जो कोई आज लेना करिए गल ले अभी करिए काम, तो फिर साहब कह दिए भाया बात है तू रिश्तेदार तो खो, तू यार बेली मित्र तो खो, पर मारी जान संकट में आ रही भी दिन का साथ खोल दियो। तो अब बात हमारे तो जवाब ऐसी तो मैं तो विधायक ने कर जावा, अब बात कहनी पड़ेगी थाने नहीं तो क्या घुसपैठिया फिर काम करा लीजिएगा और फिर भी कर में मारेगा। मैं जितनी 2 बारी मेरे प्रयोग करे है बस आगे जगह जाए भी ना कौन रहे, तो आप बात को ध्यान रखिए। दूसरी चीज एक और कहना चाहूँ थाने, दूसरी चीज एक और कहना चाहूँ, कार्यकर्ता संगठित रहो, गांव में कार्यकर्ता संगठन में मजबूत रखो और गांव में बाढ़ जागे ना बारगी ना करियो जाके लंबरदारी गांव बारे जागे थे तो बात तो करो, बैठे तो कल्याण जागे बैठे हाथ गालो मलखेड़े में हाथ गालो सोवल में, आप बात मेरे ख्याल में लोगों में दस्या को नहीं। फिर कार्यकर्ता में आपसी में मतभेद हो बैठे यार वो हटा आगे माना खराब करे, वो काम ना करिए थे, कम से कम गांव संभाल लो, नहीं तो घोड़ो अच्छे कही बात। तो इन वास्ते फिर तो फाउल ना खेलियो, फाउल नहीं खेलेगा नहीं तो मैं मेरे लोग खेल लूंगा। मैं वादे करूँ, मैं तो वादे करे भी ऊपर खड़े रहूंगा, मैं थाने कई आवाज चुनाव में और थोड़ा तुकार कही मैं कही थाने 20-20 खेल दूंगा, चिंता ना करिए ना खेलिए। अरे बिल्कुल एकदम टेलीवर में काम करा, चिंता ना करिए, पर थे तकड़ा रहियो, थे पग ना छोड़ दिए थे। मैंने 2 बात बताई मैंने, 2 बातें पग ना छोड़ दिए थे। और एक देखो मारे करें, सुनो मेरी बात, एक गांव में अपन ने देखो पिछली बार 60,000 मिला, अब की बार थे एक नारो दियो, जनता दियो थे सारा ही, जनता का चिंता ना कर, लाख पार कर दियो। तो थार संगे बहुत लोग जुड़े, एक थे ना देखो कान खोल के सुन लियो, आ ना करिए नयो है वो पुरानो है वो फलानो है वो डिमकानो है। देखो पार्टी है, कोई नया नहीं है कोई पुराना नहीं है, जिसने साथ दे दिया वो हमारा परिवार का आदमी है, हमारे साथ लगा। और इस तरह कांटे की टक्कर में और इतने बड़े धर्म युद्ध में, क्योंकि ये चुनाव नहीं था, ये लड़ाई थी सत्य और असत्य की, ये लड़ाई थी चोर और साहूकार की, ये लड़ाई थी सिद्धांत और बेसिद्धांत की। और इस लड़ाई के अंदर इस चुनावी युद्ध में उन लोगों ने अपनी जी जान लगाई है। तो आप हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखना, एक नजर से देखना, आप ये मत देखना कि ये नया है ये पुराना है। पार्टी का ये परिवार है, परिवार में कोई नया पुराना नहीं होता, पार्टी एक परिवार है, इसको परिवार मानिए। और अपने परिवार के सारे सदस्य यदि इकट्ठे होकर के आगे बढ़ेंगे, यदि सारे मिलकर के इस बात को छोड़ करके हम सब एक होकर के, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलो, सबको साथ लेकर के चलोगे तो आने वाले चुनाव, चाहे वो नगर पालिका के हो, चाहे पंचायत राज के हो, ब्लॉक के हो, जिला परिषद के हो, चाहे एमपी का हो, निश्चित रूप से आप एकता के साथ लड़ोगे, परिवार मान करके सबको साथ लेकर के चलोगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भी विजय आपकी होने वाली, ये मैं आपको कहता। और एक थोड़ा सो
वो भी ध्यान रखियो कि देखो साफ साफ बता दियो काम हो तो मैं भी थाने साफ ही बताऊंगा। और एक देखो ये नारो देख रहे ना, टाइम पर दफ्तर खुले मिलेगा, दफ्तर में टाइम फिक्स रखना, आओ काम खत्म। थोड़ा समय को ध्यान जरूर रखियो। देखो समय अगर थे व्यवस्थित कर दे थारो ही काम है, तो व्यवस्था जचा देगा दफ्तर की थाने जचानी है। मैं तो थारो कार्य करता हूँ थे जचाओ भी जच जेगी, मिलने को जुलने को टाइम फिक्स कर ले। आप एक एक कार्यकर्ता मिलेगा, एक एक की बात सुनागा, थोड़ा समय को जरूर के आप कई बार यूं होता कि माने टाइम में भी हिसाब चला। तो देखो मैं जयपुर गए हूँ थे और जो मैं तो काल आया था तू पायो को नहीं, ऐसी चीजा थे थोड़ी एडजस्ट कर लेगी, क्योंकि देखो तो करनी पड़ेगी। काम अटे भी करना पड़ेगा, जयपुर भी करना पड़ेगा, काम सारा ही करना पड़ेगा। ये बात तो कई बार और मुझे कि मैं तो काल आया, काल यार थे मिले ही को नहीं, तो ये चीजें आप एडजस्ट कर सका। एक टेलीफोन की बात मेरी सुन लियो। कई मेरे पर आरोप भी लगाओ परली पार्टी वाला कि वो टेलीफोन कौन सुना है, बहुत ज्यादा घना सुनिया थे जीत्या गए थे तो रात की 2 बजे थे एकदम टल्ली ओढ़ा सुना जीत्या गए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अपनी जरूरत देखिए। हम लोग भी किसी अधिकारी को किसी बड़े नेता को फोन करते हैं तो जरूरत के हिसाब से थोड़ा सो यूं है कि टाइम कम लेके 2 बात मतलब की करके छोड़ दे ताकि और ने भी समय मिले। भाई अपा फोन करा कोई काम खातर कराना, बेकाम तो करना मतलब ही को नहीं। काम वो कर लियो भाई जी, काम एमएलए साहब काम कराना बी ने भी थोड़ा सा सही में चला के ताकि और में भी टाइम मिले। अगर लंबी ले लिया तो और में टाइम को नहीं मिले। मिलने में लिया वहां आपा दफ्तर में मिला, बहुत ज्यादा भीड़ है और भी तो काम है ना। जैसे 2 साथी बैठ गया हाँ ठीक है बेला हुआ तो थाई भी कराना, बातें भी कराना, कोई दिक्कत नहीं, घर है वो थाने करना, सब कुछ थाने करना है। लेकिन थोड़ा सा समय में भी एडजस्ट करियो ताकि और ने भी मौका मिले। कई बार अपन बैठ जाओ और फिर वो बेचारा 50 आदमी बांग कोई और अड़ी डांस वो काम है, थोड़ा सा ध्यान रखियो। ये कार्यक्रम में चलानो, ये राजकाज में चलानो, इन दफ्तर की व्यवस्था चलानी बस केवल थाने चलानी है। खुद है ना संजीव बन गई हो चलानी माने आप ये छोटी छोटी बातों पर रूस जा के मैं तो गयो यार के वो तो 2 मिनट में चले और ने बुला लिया, हमारी कौन सुनी या कई बार बड़ा 5 आदमी तो आगे बैठे 1 घंटा तक तो बैठे रहे, माने तो 1 मिनट को टाइम कौन देने दियो। ये चीज से खुद ही एडजस्ट कर लो ताकि एक दूसरे की तकलीफ न हो। तकलीफ सारी अपनी है या कोई दूसरे भाई आए भी अपनी है, अपना परिवार है वो। इन सारे कार्यक्रम से एडजस्ट करके चलिए, थोड़ा सा कोऑपरेशन करांगा ना, आपस में सहयोग करांगा तो अपन व्यवस्था बढ़िया दे जाएगा। खुद ही करनी अपन है जी। ब्याह में कारता करेंगे नहीं कि कोई बात को नहीं, पहली बरात ने बातियां जिमा दिया अपना नंबर न आओ तो कोई खास बात को नहीं। कारता सियाना कार्यकर्ता ही निशानी हुआ ना, सियाना कार्यकर्ता वो आई कहो कोई नहीं यार, पहली बुटावा ने जीम लेने दो फिर आप देख लिया। और जो सियाना ने जो पहल पोत बैठ जाए तो और नहीं परवाह कौन करे, आ ना करिए तो ध्यान रखिए। सियाना बन में रहोगा तो पार्टी मजबूत होगी। हर चीज थारी है, थारो मैं कोई देखो अलग कोई नहीं, मैं तो थारो कार्य करता हूँ थे सारा का सारा 1 लाख ऊपर है ना। एमएलए थे संजीव, कोई एमएलए कौन थे, एमएलए थे अपने एमएलए तो जितना भी मतदाता जो वोट डाल गए 1 लाख कितना हजार मिले, 1,03,000 एमएलए थे। अपने विधायक मानियो, एमएलए मानियो, काम करेंगे भी थे, करवानिया भी थे, अपने मान लेगा ना तो फिर और कौन जो मन बेर आपने मान लियो मैं और वो मिलेगा और मैं और मैं थाना दूंगा और मैं थे मन दूंगा। काम करेंगे, थोड़ा सा अपने को व्यवस्था को सुधारना है। व्यवस्था सुधार के समय अनुसार हम काम को करें, थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखें, थोड़ी दफ्तर की व्यवस्था आपको ही करनी है। मैं तो आपको एक गारंटी फिर देता हूं कि आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध मिलूंगा। 24 घंटे संजीव का दरवाजा खुला मिलेगा। आधी रात आकर के आप आदेश कर देना, आपका काम करूंगा। और सीधा कोई भी जिसने वोट डाला है, कार्यकर्ता है, पार्टी के लिए काम किया है, उसका उतना ही अधिकार है जितना मेरा अधिकार है पार्टी का। और वो सीधा आकर के मिल सकता है, उसको किसी बिचौले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीधा आइए और मैं काम करूंगा। वो अब एक चीज और है, कई कहते सीधे जाने उसके कोई एक ने भाई घर ने फादर में जानता हूँ, टाबर आज भतीजो आज भाई आज, मैं तो बता तो सके है कि साहब मैं फलाना हूँ बेटू, कोई बात नहीं, पीछे देने में बुराई तो नहीं है ना।
तो सीधा आगे कह सको साहब मेरे पिताजी आज घर को नहीं, मैं काम आयु तो कोई क्या दिक्कत होगी? तो आपको परिचय देंगे भी मिल सके, लेकिन सीधा मिलने को काम करिए, थारो काम करूंगा। एक और में कम हो जाएगा, काम कई बार नया होने वाला है तो 2 बारी 4 बारी थारा बता दूंगा भी वही तरीके कौन थे संतुष्ट हो। लेकिन कई बारी उड़जी हुआ नहीं 10 गेड़ा मार के फिर बैम हो जाए कि फलाने साके ले जाओ उसके अन नहीं उड़ती हो तो मनुष्य पाप से हो जाए दिमाग में। तो मेरा अनुभव है तो साके तो बिया मारे गए और साके आंगली सीध हो गयो तो सीधा आगे बात कर लीजिए, कोई बात को नहीं। हाँ कट्ठो काम हो कट्ठा भी आओ, स्वागत थारो और न्यू प्रेम पूर्वक दे समय है तो कार्यकर्ता है क्या दिक्कत है? हाथों बैठो को पियो चाय पियो, थारो घर है थारो घर थारो दफ्तर थारो घर है, इसको अपना घर मानना दफ्तर को। ये मैं कहता हूँ ये आपका घर है, आप ये परिवार है, पार्टी रूपी परिवार है, परिवार के आप सारे मुखिया हो और ये आपका घर है, इस हिसाब से चलना है अपने को। तो पार्टी को कामयाब, पार्टी भी कामयाब रहे, सबके काम होते रहे। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि गाँव में जो भी अपने को कार्यकर्ताओं ने मदद की है सबका धन्यवाद करो, सबके साथ मिलकर के चलो और सबको साथ लेके चलो, पार्टी को मजबूत करने का काम करो। काम नहीं था कोई दिक्कत को नहीं आने दू, क्योंकि लाल आतंक ने जो समाप्त करे नहीं, रावण राज ने जो समाप्त करे, तीनों की परिणाम आना चाहिए, परिणाम आना चाहिए। तो मैं मानता हूँ क्योंकि आपने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। वो चुनाव जो थे 50,000 जीतो और नहीं तो लड़ाई तो बहुत बड़ी, चुनाव तो जीत तो बड़ी हो जाए पर लड़ाई आ बड़ी है, इनकारी लड़ाई आ बड़ी है। क्योंकि थे एकदम वो रावण ने जो है ना जबड़ा मुकाट के ले आया वो जीत, ये तकड़ा हो भाई, जीत के बधाई हो आपको। तो मैं एक बार फिर से सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जीत है ना, ये जनता को समर्पित करता हूं, जीत भादरा क्षेत्र की जनता को समर्पित करता हूं। और इस जीत को मेरे जो भगवान रूपी जनता और जो कार्यकर्ता है पार्टी के, जिन कार्यकर्ताओं ने जी जान लगाई है, चाहे कार्यकर्ता हमारे इलाके के बाहर से भी पार्टी का कार्यकर्ता आया हो, मैं इस जीत को कार्यकर्ता की जीत मानते हुए सब कार्यकर्ताओं को जीत समर्पित करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। लोग रंजो वो तो देखो अब क्या जो है ना कार्यकर्ता कहे वो डायलॉग तो फिल्मांगा, डायलॉग तो देखो मैं चुनाव में हो। और फिर मैं थाने एक बात कही मेरी बात पर तो थे खरा उतरिया। मैं बात कही भी गब्बर सिंह है, अपने आपने गब्बर सिंह मानो ना, तो गब्बर सिंह में तो गब्बर सिंह को इलाज हो गया वो थाने में कहीं गब्बर सिंह को इलाज थे करते हुआ तो थे गब्बर सिंह को इलाज मेरा को नहीं हो, गब्बर सिंह को इलाज करे तो संजीव कुमार हो सोले में, लेकिन वो मैं को नहीं हो, वो थे आसारा संजीव कुमार मेरा तो उसकी थोड़ी मैं सारा का सारा भेद 1,03,000 संजीव कुमार थे लागे गब्बर को इलाज कर ये स्थिति। और बाकी तो मैं तो पहले कही करता हूँ कोई अभी वो झूठी बात करे और बात तो झूठी ही सारी अभी भी करे। और भाई मैं कहना चाहूँ और कई बात कर दी जनता कर दी, मेरा सारा को नहीं। मैं कही नहीं एक बात, मैं कह ना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कसमें खाया कर, तू गुस्से में ना आया कर, तू ठंडा करके खाया कर। और मैंने कही थी, ये भी कही थी कि बेली ये रात बदलने वाला, ये वक्त बदलने वाला, इस दिल को थोड़ा समझाया कर। बात काल भी थी, काल भी बेली मिलो मन बैठे तो मैं तो ठंडो करके खा ली और क्यों करे बावड़ा बोले कि दूसरे गिनाऊंगा तीसरे गिनाऊंगा, मेरे कई बारी गिना लेते जनता घेर दिया, कई बार गिना लेते मैं सारी रात बैठे हुए तेने संतुष्ट करके और दमा तेने ठंडो करके ही रवाना करांगा। चिंता मत कर। एक बार बताओ भादरा परिणाम रात ने 10 बजे तक 8 बज गया, सारे तहसील सारा जिला की गिनती होगी भादरा की सुनी नहीं थे। तो भाई बात है देखो थे भी वो काम तो थे कर दिए थे, सारा संजीव कुमार हो थे सारा खुद कर दियो काम। तो देखो अब अपने लागे काम करो, देखो ये चीजें चुनाव में
देखो अपने किसी से मतभेद, मेरा एक ही मानना है कि ये चुनाव एक समय होता है इसका, चुनाव में अपने को किसी तरह का तनाव भी नहीं रखना चाहिए। देखिए हमने एक तरह से छत्तीस बिरादरी के कार्यकर्ताओं की बात करता हूं, हमारा ध्येय यह नहीं है कि हम इस तनाव को रखें, क्योंकि चुनाव अपनी जगह है, समाज अपनी जगह है, भाईचारा अपनी जगह, भाईचारा फिर भी कायम रखेंगे। हमारा प्रयास ये रहना चाहिए। पर थोड़ा बहुत तनाव कोई चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ पर आया तो वो समय का तनाव था, अपने उसको लेकर नहीं चलना। पर बात आई है कि बी चीज ने लेके कौन चालनो, पर फिर भी दबड़ों को नहीं है। हाँ ये जरूर है। वो देखो अपन अब लोग ठीक है, चुनाव वो तनाव है, छोटे मोटे खेल है, खेल में तनाव हो गया, वापस सारा नाका भाई यहाँ भाईचारा उड़ाना। लेकिन एक ही चीज को ध्यान रखे, वो दबने की कितनी आवश्यकता को नहीं, हम तैयार मिलूंगा मैं खड़े आप दबाने का प्रयास किया गया जनता को, ये तो है। बाकी एक चीज जरूर है कि देखो जो लाल आतंक हो ना, पता नहीं के कारण कठिन कठे, यानी कि थोड़ी सी चुनाव तो जीत गया पर वो रोड़ो फिर भी कठिन कठे है कि लोग इनकिया के समझ को नहीं आया, लाल आतंक को जितो विरोध होना चाहिए ना, तो करे को नहीं है लोग और किया नहीं। इसलिए इसको भी अपने को ध्यान में रख के चलना है, इस बात को भी ध्यान में रख के चलना है। तो मैं चलो कोई नहीं थे तो कौन करे हो, पर मैं कराना वो कर जाना तो थोड़ा कर दिया, 1,03,000 कर दिया तो भी हलन कौन दे, चिंता ना करिए, थोड़ा कर दिया तो कोई बात नहीं। फिर अगर 1100 जीतते हो नहीं तो परवाह ना करिए, 1130 जीतते तो 1132 जीतते हो, 1136 जीतते हो, तो मैं तो 98 में 2,500 जीते रहे, वनडे खेल के 1100 2,000 जीते मैं 98 में, और खुल के खेलो में कोई दिक्कत कोई नहीं मेरे, हालांकि बाद में मेरे से उठाव पटका तो होया, कोई बात नहीं हो जाओ से, लेकिन वनडे खेल के तो 1100 और 2020 खेल से बड़ी दिक्कत कोई नहीं, दिक्कत। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी आराम से जगजी बैठे हैं, जिनको मिला आराम से मिलते रहे, थोड़ा एक एक करके आराम से, थोड़ी सी अव्यवस्था न करें, जिनको भी मिले वो आराम से मिले, एक एक करके मिले, कोई जल्दबाजी ना करे। अपने पास ज्यादा थोड़े से एज आदमी है तो सब ध्यान से